हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है द बेस्ट क्लास। ठीक है, इस पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है। सुबह के 7 बजे थे। शिशिर, विनीत, राहुल, पंकज, सीमा, परविंदर और प्रसून स्कूल जा रहे थे। सभी 7वीं कक्षा पास कर छुट्टियां बिताने के बाद पहली बार स्कूल जा रहे थे। जैसे आप अपनी गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी स्कूल जा रहे थे। और स्कूल पूरे 50 दिन की छुट्टियों का आनंद सबने खूब जम के लिया था। कोई कहीं गया था तो कोई कहीं गया था, और रास्ते में सब अपनी अपनी छुट्टियों की कहानियां बता रहे थे कि छुट्टी में हमने क्या क्या किया। ठीक है, सबके हाथ में पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स तथा 1-2 कापियां थी, जैसे स्कूल के पहले दिन सबके पास होती हैं। स्कूल खुलने का पहला दिन होने के नाते पूरा बस्ता किसी के पास भी नहीं था, पूरा बैग नहीं था। कॉपियां स्कूल के बुक स्टॉल से टाइम टेबल मिल जाने के बाद मिलनी थी, और उसी के बाद शुरू होनी थी पढ़ाई। उफ, पढ़ाई! मेरा मन तो शिमला वाले मामा जी के यहाँ ही रह जाने को कर रहा था। ऐसा किसने कहा? परविंदर ने कहा। उफ, ये पढ़ाई क्या, मेरा मन तो यहाँ आने का कर ही नहीं रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं शिमला वाले मामा जी के यहाँ ही रह जाऊं, जहाँ मैं घूमने गई थी। उनकी सोसाइटी क्लब में कितना मजा आता था, हम कितनी सारी मस्तियाँ करते थे, खूब ढेर सारे खेल खेलते थे, खूब ढेर सारा सामान, खूब खेलो और मौज उड़ाओ। परविंदर के चुप होते ही विनीत बोल उठा। अब जैसे ही परविंदर ने बताया कि उनको कितना आनंद किया, कितने मजे लिए उन्होंने गर्मी की छुट्टी में, विनीत बोल उठा, मैं तो अपनी बुआ के पास था। बुआ मुझे खूब प्यार करती थी, किसी बात के लिए कभी नहीं टोकती थी। यहाँ तो मम्मी हर समय मुझे टोकती ही रहती हैं। हाँ, जब देखो तो टोका टाकी। सीमा ने जोड़ा, यह कहाँ कैसे आया? वह वहाँ क्यों नहीं है? जो भी मैं करता हूँ तो ये यहाँ क्यों आ गया? जो मैंने यहाँ पे, जैसे आप लोग घर में सामान इधर उधर कर देते हैं ना, वैसे ही उनकी मम्मी भी उनको डांटती रहती थी। और मेरी दादी भी ऐसी हैं। राहुल ने उत्साहना दिया कि मेरी दादी तो ऐसी हैं, वो तो कभी मुझे चाट पकौड़े खाने ही नहीं देती, हमेशा बोलती हैं हरी सब्जियां खाओ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे भला बताओ, अगर चाट पकौड़ियाँ नहीं खानी थी तो फिर लोगों ने इसको बनाया ही क्यों? ठीक है। उफ, बड़ा आया समझाने वाला। शिशिर बुदबुदाया, कोई और इससे पूछो गर्मी की छुट्टियों में क्या तो जनाब कहेंगे पिछले साल का कोर्स रिवाइज किया। उफ, बड़ा आया समझाने वाला। और उसमें शिशिर बुदबुदाया कि इनसे पूछो कि ये गर्मी की छुट्टियों में क्या किए, तो ये बोलेंगे कि पिछले साल का मैंने सारा कोर्स रिवाइज कर लिया। शिशिर ने नकल उतारी। तो राहुल ने क्या कहा, अरे भोंदू, गर्मी की छुट्टियां होती ही किस लिए हैं? कि बच्चे मौज करें। पढ़ना तो सारे टाइम है, पूरे साल पढ़ना है, कम से कम 2 महीने तो सर के दर्द से बचें। ये पढ़ाई क्या हमेशा करनी है? हाँ भाई, भली कही। मैं तो साल भर का सरदर्द भूलने के लिए जमकर पिक्चर देखता हूँ, और हाँ, फिर तो यह याद ही नहीं आता कि पढ़ना भी है मुझे। विनीत ने आगे कहा, विक्रम बेताल, मर्द, लाकेट, सामरी, किस्मत वाला, आखिरी रास्ता और ना जाने कितनी ही पिक्चरें मैंने देख ढाली। घर में वीसीआर होने का यही मजा है। मेरे यहाँ वीसीआर तो नहीं है, पर मम्मी चाची का बड़ा शौक है सिनेमा का। सीमा बोली, करीब हर हफ्ते हम किराए पर मंगा लेते हैं और रात भर खूब मूवी देखते हैं। 3 पिक्चरें तो आराम से देख ही लेते हैं। तो परविंदर ने बड़ी उत्साह से बोला, और हम सारे गाने भगा भगा के देखते हैं, तो हम पूरी रात में आराम से 4 पिक्चरें देख लेते हैं। पिछली बार हमने तो 4 अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देखी थी, गिरफ्तार, शराबी, नमक हलाल और आखिरी रास्ता। इतनी बात करते करते स्कूल आ गया था। प्रसून ने चौंकते हुए कहा, अरे आज बड़ा जल्दी ही स्कूल आ गया। तो उसमें से शिशिर बोला, हाँ, आज बच्चन जी का नाम ले लिए थे ना, अमिताभ बच्चन का, तो स्कूल तो जल्दी आना ही था। इतनी ही बातें करते करते सब स्कूल के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रार्थना की घंटी बज चुकी थी। सब लाइन में लगकर खड़े हो गए। प्रार्थना हो चुकी तो प्रिंसिपल सर ने सबको शुभकामनाएं दी। अनुत्तीर्ण छात्राओं, जो बच्चे फेल हो गए थे, उनको और ज्यादा मेहनत करने की सलाह दी और नए छात्रों का स्वागत किया। फिर सब अपनी अपनी नई कक्षाओं में चले गए और नई क्लास में अजब हंगामा। जैसे आपके स्कूल में पहले दिन खूब हंगामा होता है ना, वैसे ही उनके भी क्लास में अजब हंगामा मचा हुआ था।
जैसे सब गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताए शीर्षक पर एक दूसरे को निबंध सुना रहे हो। सब अपनी अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे बिताए, कैसे एंजॉय किया, सब एक दूसरे को बता रहे थे। इतने में तभी त्यागी सर सबके सामने दिखे। उनके कक्षा में कदम रखते ही गुड मॉर्निंग सर का शोर गूंजा। जैसे क्लास में कक्षा में अध्यापक ने प्रवेश किया तो सबने उनको गुड मॉर्निंग विश किया। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ गुड सेशन ऑल्सो कहते हुए सर जी ने हाजिरी ली। तभी शिशिर ने खड़े होकर पूछा, सर क्या इस साल भी आप ही हमें गणित पढ़ाएंगे? वो उनके गणित के अध्यापक थे और पूछे कि सर क्या इस साल भी आप ही हमें गणित पढ़ाएंगे? हाँ सर ने कहा, हाँ और बच्चों इस साल भी तुम्हारा क्लास टीचर मैं ही रहूंगा। बाप रे! फिर उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा, बाप रे! एक फुसफुसाहट उभरी, इस बार तो मरे। ये तो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, जरा सी बात पर खबर लगाने लगते हैं, हर अनुशासन से बड़े पाबंदी हैं। तभी तो इनकी क्लास द बेस्ट क्लास के नाम से जानी जाती है और द बेस्ट क्लास का इनाम इनको हर साल मिलता है। प्रसून ने अपने बगल में बैठे प्रवेश से कहा, आप लोगों को टाइम टेबल परसों मिल जाएगा, ऐसा सर ने कहा। तब तक ऐसे ही गणित के कुछ सवाल निकालो। नहीं, कॉपी ना खोलो, मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा और तुम सब बारी बारी से उसे सॉल्व करते जाना। यस सर, पूरी क्लास ने एक साथ कहा। आते ही पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ बुदबुदाहटें ऐसी भी थी। सर ने कुछ सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखे और एक एक करके छात्र आते गए और सवाल सॉल्व करते गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उस प्रश्न को पूरी सही तरीके से सॉल्व कर पाए। तो आखिरी में बाद में सर ने कहा, रुको इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करता हूँ, मैं ही बताता हूँ। तभी उसमें से प्रसून ने उठकर कहा कि सर क्या मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ बोर्ड पर आके? सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और झटपट उसने हल कर दिया। शाबाश, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। सर ने प्रसून से कहा, शाबाश बेटा, तुम ही तो एक ऐसे हो जो पढ़ाई की और तुमको पता है, जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर बाकी छात्रों को के ओर मुड़कर कहा, ये 2 सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे। मैंने खुद पिछली साल इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को बार बार बताए थे, लेकिन तुम सब में से किसी ने भी इस सवाल को हल नहीं कर पाए। आखिर क्या परेशानी है? फिर भी उन्होंने रेखा गणित की परिभाषाएं पूछनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने रेखा गणित की परिभाषाएं पूछ जैसे ही उन्होंने रेखा गणित के कुछ सवाल पूछे तो भी कोई बच्चे आंसर ना दे पाए। फिर सर को गुस्सा आ गया और वो चौक खींचकर रख के बैठ गए अपना सर टेक कर। फिर सोचने लगे, क्या बात है कि बच्चों को एक भी सवाल के उत्तर नहीं आ रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा, इतनी जल्दी क्यों सब भूल गए? फिर थोड़ा सोचकर फिर चेहरे का भाव बदला और मुस्कुराकर कहने लगे, चलो गणित छोड़कर आज कुछ सामान्य ज्ञान की बातें कर लेते हैं। बच्चे अपने दिमाग के कोने टटोलने लगे कि अब सामान्य ज्ञान की बात आई, ना जाने गुरुजी कहाँ से किस राष्ट्र की राजधानी पूछे और किसकी मुद्दा। गुरुजी का सवाल था, शोले का गब्बर कौन था? यह सवाल था त्यागी सर का। तभी पूरी क्लास का जवाब आया, अमजद खान। बस फिर क्या था, सिनेमा से संबंधित सवाल जवाब चलने लगे। पूरा सवाल पूरा भी ना होता था कि जवाब हवा की तरह जवाब तैरने लगते थे। सांभा, कालिया, बसंती के चरित्र किसने निभाए, कौन सा गीत किस फिल्म का है, किसने गाया, किस पर फिल्माया गया, बुक पिक्चर किस हाल में लगी थी या लगने वाली है, हर किस्म की सूझी हाजिर। गरज यह थी कि शायद कोई सवाल ऐसा हो जो बिना जवाब पाए बैरंग लौट आए। अब बारी छात्रों की थी। सर आप भी फिल्म देखते हैं? हाँ बिल्कुल। आप कैसी फिल्में देखते हैं सर? ऐसा बच्चों ने गुरुजी से। गुरुजी ने बताया कि हाँ भाई, हमें प्रेरणादायक फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं जिससे कुछ हमें सीखने को मिले। तो बच्चे क्या बोले कि ऐसी फिल्म तो बहुत स्लो होती है सर, तो आपको ये फिल्में कैसे अच्छी लगती हैं? एक आवाज आई कि दूसरी भी उठी, बिना फाइट्स के तो पिक्चर में मजा ही नहीं आता। फिर तो कई आवाजें आने लगी, फाइट्स तो अमिताभ की बढ़िया होती है। तो दूसरे बच्चे ने कहा, गोविंदा जैसे ढिसुम ढिसुम कोई नहीं दिखाए। बात से बात निकलती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था, सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे, मानो क्लास ना होकर किसी पार्क में बैठे हो सब। साइलेंस एकाएक सर की तेज आवाज गूंजी, क्लास में पूरा सन्नाटा छा गया। सर ने इम्तिहान से सब पर नजर डाली और
कहना शुरू किया, इत्मीनान से सब पर नजर डाली और कहना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा की बातें तुम लोगों के मुंह को, तुम सबको मुंह जवानी याद है, और अभी एक सवाल पूछ लो तो किसी को नहीं याद है। मैंने ये सवाल कितनी बार बताया था, जो मैंने आज सवाल पूछा, लेकिन किसी को नहीं याद है। और फिल्में जो आप सुने हो, कितनी भी कठिन सॉन्ग हो, कुछ भी हो, सब याद है। ऐसा क्यों? जैसे एक बच्चे ने कहा, सर सवाल तो बहुत कठिन होते हैं और सिनेमा तो रोचक और आसान होता है। विपिन ने धीरे से कहा, नहीं, सर ने जोर से प्रतिवाद किया, यह बिल्कुल गलत दलील है। तुम्हारे पाठ्यक्रम में वही सवाल रखे जाते हैं जो तुम्हारी योग्यता के अनुसार होते हैं, जिसे तुम्हारा दिमाग आसानी से ग्रहण कर ले। असल में बात तो यह है कि सिनेमा में तुम लोग रुचि लेते हो और पढ़ाई में नहीं। रुचि लेकर किया गया कोई भी कार्य दिमाग पर खूब गहरी छाप छोड़ जाता है, वह आसानी से नहीं भूलता। अगर तुम किसी भी कार्य को मन से करोगे तो उसको कभी नहीं भूलोगे, और अगर किसी कार्य को बिना मन से करोगे तो वो तुरंत भूल जाओगे, और उस कार्य में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट। कोई भी काम अगर बेमन से किए जाए तो उबन महसूस होने लगती है और दिमाग उसे ग्रहण भी नहीं कर पाता। यही कारण है कि सिनेमा में कई पात्र, तेजी से घटती घटनाएं और गीत भी याद रहते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के प्रश्न तुम सब भूल जाते हो। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बारी बारी से सब पर नजर डाली और कहा, अगर पढ़ाई करनी है तो उसके फायदे उठाने हैं। आगे चलकर कुछ करना है तो यह जरूरी नहीं कि पूरी रुचि, लगन और धैर्य के साथ पढ़ाई की जाए, यह जरूरी है। आज का पाठ यही था, ठीक है। गुरुजी बहुत गुस्साए और बोले कि अगर पढ़ाई करनी है तो पूरे तन मन धन से करो, लगन से करो। अगर कोई भी काम लगन से करोगे, मन से करोगे, तो उसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और यही बताते तभी घंटा बज गया और सर रजिस्टर उठाकर दूसरी कक्षा में चले। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को मन से करना चाहिए। अगर हम मन से करेंगे तो उस काम में हमारी इच्छा बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी और उस काम को हम और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आप फिल्में भी देखिए, लेकिन फिल्मों के साथ साथ पढ़ाई भी करिए। पूरे दिन मत करिए, थोड़े टाइम ही करिए, लेकिन जब भी करिए मन से करिए, लगन से करिए, ठीक है। मन से किया गया काम हमेशा आपको सफलता देता है, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। सो बाय स्टूडेंट्स।